हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल यू विल बी एक्सीलेंट में। दोस्तों, हम आज सीखने वाले हैं 5, 10, 100, 1000, 10,000 ऐसी कोई भी संख्या हो, इनका हम भाग सीखेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 5 एक अलग संख्या है, जहाँ पर थोड़ा सा नियम उसका अलग है। 10, 100, 1000, 10,000 ऐसी कोई भी संख्या हैं जिनमें 1 हो और बाकी सब 0 हों, इनका एक अलग नियम है। तो इनको विस्तार से हम सीखेंगे दोस्तों, और अच्छे से सीखेंगे। तो अगर आप भी दोस्तों इनको सीखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि भाग का स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी कि भाग किस प्रकार लिखा जाता है। तो देखिए दोस्तों, पहला जो नंबर है, यानी आप इसको देख रहे हैं, ये कैसे लिखा जाता है। देखिए, भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल, यानी कि यहाँ पर हमारा भाजक होगा, यहाँ भाज्य होगा, यहाँ पर भागफल आएगा और यहाँ शेषफल। तो देखिए दोस्तों, ये जो 5, 10, 100, 1000 ये इनका जो भी भाग है, उनका शेषफल हमेशा 0 ही आता है, ठीक है। ये आप कंफर्म कर लीजिए, इनका शेषफल हमेशा 0 आता है। उसके बाद हम दोस्तों सीखने क्या वाले हैं, हमको सीखना है भागफल, यानी कि भागफल निकालना हमको सीखना है कि हम तुरंत 2 सेकंड में कैसे हम किसी भी संख्या का भागफल निकाल सकते हैं। यदि हम किसी संख्या का 5, 10, 100, 1000, 10,000 या कोई भी ऐसी संख्या उनका यदि भाग देते हैं। और दूसरा स्ट्रक्चर क्या है दोस्तों, भाज्य, भागे, भाजक और भागफल। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो स्ट्रक्चर है, इसी पे हम भागफल निकालना सीखेंगे। क्योंकि ये स्ट्रक्चर दोस्तों आसान है, हम इसमें लिखेंगे तो शेषफल तो हमारा 0 ही आना है। तो इसलिए हम इसको लिखने का कोई मतलब ही नहीं है दोस्तों, इसलिए हम इस स्ट्रक्चर पे हम दोस्तों करेंगे और आसानी से भागफल ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम दोस्तों 5 का भाग सीखते हैं कि 5 का भाग हम किस प्रकार करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर टाइप 1 लिखा है, यानी कि टाइप 1 में किस प्रकार की संख्या है। देखिए, ये ऐसी संख्या हैं जिनका दुगुना करने पर सिर्फ एक ही संख्या आती है, यानी कि 1 का दुगुना करोगे तो क्या होगा। अब दुगुना कैसे करना है, 1 को 1 में जोड़ना है तो 1 आएगा, 3 को 3 में जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 4 को 4 में जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 3 को 3 में 6, 2 के 2 में जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4। तो इस प्रकार हम दोस्तों दुगुना करते हैं और यही दोस्तों नियम है। यानी कि 5 का जो नियम है वो क्या है कि हम इकाई अंक से लेकर आगे की तरफ चलते जाते हैं, यानी इकाई से दहाई, सैकड़ा, जो भी संख्याएं आती जाएंगी ऐसे हम चलते जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार चलते जाते हैं। तो 1 का दुगुना क्या किया, 1 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, और 3 में 3 जोड़ेंगे 6, 4 में 4 जोड़ेंगे 8, 3 में 3 6, 2 में 2 4। अब इतना करने के बाद जब हम दुगना कर लेते हैं, हमें क्या करना है, इकाई अंक के पहले दशमलव लगा लें, इकाई अंक के पहले दशमलव। देखिए दोस्तों, यदि आप इकाई अंक का दुगना कर लिए हो, चाहे बाद में दशमलव लगाइए, चाहे इकाई अंक का दुगना करने के बाद दशमलव लगा दीजिए, इसमें कोई अंतर नहीं, ठीक। अब उसके बाद देखिए दूसरा टाइप, 1 का दुगना क्या हो जाएगा, 2, यानी कि 1, 1, 2, 2 का दुगना 4। अब यहाँ हम दशमलव लगा देंगे, फिर लिखेंगे 2 का दुगना 4, चाहे आप बाद में लगा दीजिए चाहे पहले। 5 का दुगना, देखिए यहाँ पर दोस्तों ऐसी संख्याएं हैं, ये इसलिए टाइप 2 में रखा गया क्योंकि यहाँ पर ऐसी संख्याएं हैं जिनका दुगना करने पर 2 अंक आते हैं। यानी कि 5 का दुगना किया, कितना आया 10, 10 की रखेंगे 0, और 1 जो बचा उसको आगे संख्या में दुगना करने के बाद जोड़ेंगे, यानी कि 3 का दुगना 6 और 6 में जोड़ेंगे 1, 7। 8 का दुगुना कितना हो गया, 8, 8, 16। इस प्रकार हम दोस्तों करते हैं। अब तीसरा एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, जैसे 7 का दुगुना किया कितना हो गया, 14, 14 की हम क्या लिखेंगे 4। ये भी दोस्तों टाइप 2 में आता है। अब 14 की 4 लिखा, दशमलव लगा देंगे, 1 बच गया। 3 का दुगुना 6, 6, 1, 7, यानी कि इसमें क्या करते हैं, अगली संख्या का दुगुना करने के बाद जो हासिल बचता है उसको जोड़ लेते हैं। 5 का दुगुना 10 की 0 हासिल 1, 9 का दुगुना 18, 9, 18, 18, 1, 19 की 9, और 8 का दुगुना 16, 1, 17। इस प्रकार हम कर लेते हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं तीसरा टाइप। तीसरे टाइप में क्या है,
देखिए यहाँ पर जीरो है, इसको किस प्रकार करते हैं, जब जीरो हो दोस्तों, सिर्फ एक ही जीरो है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए नियम वही अपनाएंगे। जीरो का दुगुना करोगे क्या आएगा, जीरो का दुगुना होगा ही नहीं, जीरो का दुगुना जीरो ही होता है, कुछ भी करो आप, ठीक है, जीरो में जीरो जोड़ोगे जीरो ही आएगा। तो यहाँ पर दुगुना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद क्या लगाते हो, दशमलव लगाते हो। तो मान लो हम यहाँ पर क्या कर दें, इसको कर भी लेते हैं इस प्रकार, जैसे मान लो जीरो का दुगुना जीरो कर लिया, कुछ भी जीरो ही आएगा। एक आई अंक के पहले दशमलव लगा दिया, 9 का दुगुना किया 18 किया, 8 हासिल में 1, 2 का दुगुना किया 4, 4 1 5, 6 का दुगुना किया 12 कि 2, 1 बचा, 3 का दुगुना 6, 6 1 7 और 7 का दुगुना 14। इस प्रकार आपने किया। अब ये देखिए दोस्तों, ये जो दशमलव जीरो है इसका कोई मतलब नहीं रह जाता, इस दशमलव जीरो का कोई मतलब नहीं रह जाता, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, जब एक जीरो हो और 5 का हम भाग कर रहे हों तो हम क्या करेंगे, पूरी संख्या उतार देंगे, सॉरी दुगना कर देंगे और संख्या दुगना कर देंगे, सिर्फ मैं अभी बता रहा हूं दोस्तों, यानी कि दुगना कर देंगे लेकिन दशमलव जीरो को हटा देंगे, दशमलव जीरो को हटा देंगे, यानी जीरो हो उसको हटा देंगे, दशमलव भी नहीं लगाएंगे और संख्या को दुगना कर देंगे, ठीक, इस प्रकार करते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर तो 2 जीरो हैं, फिर क्या करेंगे, मान लो इसका दुगना करोगे तो एक जीरो का जीरो ही आएगा और दशमलव लग जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जीरो और दशमलव को हटा देते हैं, अगर जीरो दशमलव आता है तो उसको हटा देते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 2 जीरो हैं, तो जीरो दशमलव तो हटा देंगे लेकिन बचेगा एक जीरो, तो बचेगा ही, तो हम उसको रखेंगे, ठीक है। अब बाकी का दुगना करके रखेंगे। तो चलिए इसको एक बार मैं इस प्रकार लिख के और फिर डायरेक्ट आंसर देता हूँ। तो जीरो का दुगुना क्या हुआ, जीरो, दशमलव, जीरो का दुगुना जीरो, 6 का दुगुना 12 2 हासिल 1, 3 का दुगुना 6 1 7 हासिल, 8 का दुगुना 16, ये हुआ। लेकिन ये दोस्तों लिखना ही नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, 16 7 2 0, यानी कि ये इसका आंसर होगा। क्योंकि इकाई अंक के बाद अगर, यानी कि इकाई अंक हमारा जीरो हो तो हम क्या करेंगे, जीरो को हटा देंगे और दशमलव को हटा देंगे, ठीक है, जीरो दशमलव हटा देते हैं। इस प्रकार इसमें करेंगे। देखो ये जीरो तो बिल्कुल हट जाएगा, हम इन जीरो यहाँ से यहाँ तक की संख्या, यानी कि ये जीरो 3 जीरो लिख लेंगे, 1 2 3 जीरो लिख लिया, और 4 का दुगुना 8, 2 का दुगुना 4, 6 का दुगुना 12 2 हासिल 1, 5 का दुगुना 10 11 1 हासिल 1, 9 का दुगुना 18 1 19, ऐसे लिख लेंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों, 10 100 1000 और 10,000 कोई भी ऐसी संख्या हो, इनका भाग। तो इनके लिए टाइप 1 है दोस्तों, इसको पहले सीखेंगे। तो इसमें क्या करना है दोस्तों, कुछ नहीं करना, ये बहुत ही ईजी है। जब 10 का दे रहे हो तो हम क्या करेंगे, पूरी संख्या उतार लेंगे, इकाई अंक के पहले दशमलव। ये क्यों करते हैं, एक जीरो है तो इसलिए पीछे से इकाई अंक से एक अंक के पहले दशमलव। 100 का क्या करेंगे, जो 10 का जीरो वालों का दोस्तों एक ही नियम होता है, एक और जीरो वालों का। तो इसको भी क्या करेंगे दोस्तों, 100 का जब करेंगे तो इसको भी पूरी संख्या उतार देंगे, इसमें भी। अब क्या करना है, देखिए दोस्तों, 2 अंक है ना, सॉरी 2 जीरो हैं, तो 2 जीरो जब हों तो क्या करेंगे, इकाई से 1 2 अंक के पहले लगा देना दशमलव। इसी तरह तीसरा जैसे एग्जाम्पल, पूरी संख्या उतार लेंगे, 1000 का हमने दिया, तो 1000 में क्या है, 3 जीरो, तो इकाई अंक से 1 2 3 अंक के पहले दशमलव। इसी तरह चौथा, पूरी संख्या उतार लेंगे, इकाई अंक से 10,000 है, देखिए दोस्तों, तो 10,000 में 4 जीरो, इसलिए इकाई अंक से 1 2 3 4 अंक के पहले दशमलव। बस दोस्तों यही नियम है जब हम 100 10 100 1000 10,000 या कोई भी ऐसी संख्या हो जिनमें एक हो बाकी सब जीरो हो, उनका करते हैं। इसके बाद दोस्तों देखते हैं टाइप 2। टाइप 2 में देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में भी एक जीरो है और 10 में भी एक जीरो, तो हम क्या करेंगे, इस जीरो से इस जीरो मान लो कैंसिल हो गया, इस जीरो से इस जीरो, अभी यहाँ पर कैंसिल करते हैं, काटने की कोई आवश्यकता नहीं, कैंसिल ही समझो। तो मान लो हमने काट दिया, तो
इस जीरो से इस जीरो को काट दिया, यानी कि एक जीरो से एक जीरो काटा तो कितनी बची संख्या 7 3 6 2 4, यानी कि बाकी नियम क्या है, पूरी की पूरी संख्या उतार देना है। अब देखिए दोस्तों, एक जीरो से एक जीरो यहाँ भी काट दिया, 10 तो है दोस्तों, लेकिन एक जीरो से एक जीरो काट दिया। फिर भी देखिए दोस्तों, यहाँ पर कितनी संख्या है बची, यानी एक जीरो बचा हुआ है, तब भी हमें कुछ नहीं करना, पूरी पूरी संख्या उतार देना है और जो जीरो बच गया बच गया। ये होता है दोस्तों यहाँ पर टाइप 2 में 10 का भाग। इसके बाद देखिए दोस्तों 100 का देखें अगर, तो मान लीजिए संख्या है, तो हमने जीरो से जीरो काट देना है, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो काटना है, जितने जीरो इधर हों उतने जीरो इधर से काटना है। अगर यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ पर क्या करना है, 1 ही काटना है दोस्तों, ठीक है। तो क्या करेंगे, बाकी जो संख्या है उसको उतार लेंगे, यही दोस्तों इसका भागफल होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा अलग है, जैसे हमने यहाँ पर 1 जीरो, यहाँ पर 2 जीरो, तो हम क्या करेंगे, 1 जीरो यहाँ से, 1 जीरो यहाँ से काटा, यहाँ तो क्या दोस्तों बच गया 10। यहाँ जब 10 बच गया तो अब क्या है दोस्तों, 10 का भाग, यानी इससे हम दे रहे हैं, तो 10 का नियम लगा दो दोस्तों। तो 10 का नियम क्या है कि पूरी की पूरी संख्या उतार देना है और इकाई अंक के पहले दशमलव लगा देना है। तो ये हो गया 10 का, यानी कि ये 100 का ही था, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमने एक जीरो से एक जीरो काट दिया, तो ये इसका आंसर आएगा, ये हो गया 100 का भाग। ठीक, अब देखिए दोस्तों, जैसे 1000 का है, तो ये संख्या है, तो यहाँ पर भी 3 जीरो, यहाँ 3 जीरो, 3 जीरो से हमने 3 जीरो काट दिए, कितना 1 बचा। अब यहाँ से कोई मतलब है नहीं, तो पूरी पूरी संख्या आ जाएगी, ये हो जाएगा भागफल। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर 1000 है, यहाँ पर देखिए दोस्तों ये संख्या लिखी है 3200। अब क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 1 जीरो यहाँ बच गया, तो किसका नियम हो गया दोस्तों, 10 का नियम लग जाएगा। तो कितना आएगा इसका आंसर दोस्तों, पूरी पूरी संख्या और इकाई अंक के पहले दशमलव, तो ये इसका आंसर होगा। यानी कि 1000 का इसमें हम भाग देंगे तो 3.2 आएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, जैसे ये है, इसमें भी क्या है, हमने 1 जीरो से 1 जीरो काटा, यहाँ पर क्या बच गया दोस्तों 100। अब 100 का नियम यहाँ पर लगा दो। अब 100 का नियम जब यहाँ पर लगाओगे तो हम क्या करेंगे, देखिए दोस्तों, यहाँ पर अभी हम संख्या उतार लेते हैं। मान लो यहाँ पर हम 2 अंक और लिख लेते हैं, तो हमने 2 अंक और लिख लिया। अभी जानबूझ के लिखा दोस्तों, टाइप 3 में आप समझ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि टाइप 2 है, इसीलिए टाइप 3 की हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, पूरी पूरी संख्या उतार देंगे। अब 100 में कितने जीरो, 2 जीरो, तो कितने इकाई अंक से 2 जीरो के 2 अंक के पहले दशमलव, 2 अंक के पहले दशमलव लगा दिया, ये हो गया। इसके बाद देखिए, यहाँ पर देखिए दोस्तों 10,000 यहाँ लिखा है, यहाँ पर ये संख्या है। अब 1 जीरो से 1 जीरो हमने काटा, यहाँ 3 जीरो बच गए, तो पूरी संख्या उतार देंगे और इकाई अंक से 3 अंक के पहले 1 2 3 3 अंक के पहले दशमलव। यानी कि हम कुल मिला के इसमें इस प्रकार करते हैं दोस्तों कि अगर जीरो काटने के बाद कोई यहाँ पर 10 बचता है, 100 बचता है, फिर उसका नियम लगा देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हम करते हैं। मान लो यहाँ पर जैसे हमने एक और एग्जांपल ले लेते हैं, तो मान लो यहाँ पर लिखा है 732 और यहाँ पर हम क्या कर दें, 1 जीरो लिख दें और यहाँ पर हम क्या कर दें, 100 लिख दें दोस्तों। तो 100 लिखा, हमने क्या किया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गए, तो 10 का नियम लगेगा। तो 10 का नियम क्या होगा, वही होगा कि ये संख्या उतार देना, इकाई अंक के पहले दशमलव। यहाँ पर मान लो अगर यही संख्या हो और 1 लाख लिख लें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, और क्या कर लें, नियम लगा दें दोस्तों। थोड़ा सा इस संख्या को अभी बड़ी कर देते हैं। मान लो ये नियम लगाते, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, कितने जीरो हैं, 4 जीरो, 4 अंक के पहले दशमलव। यहाँ पर भी दोस्तों इसको अभी बड़ा कर देते हैं, क्योंकि हमें टाइप 3 में ये सीखना है। तो 4 अंक के पहले दशमलव, तो पूरी पूरी संख्या उतार देंगे और 1 2 3 4 4 अंक के पहले दशमलव, ये हो गया। तो ये हो गई टाइप 2, यानी टाइप 2 को हमने किसी भी प्रकार सीख लिया। तो इस प्रकार आप भाग देंगे। अब दोस्तों ये क्या है, टाइप 3, यानी कि यही लास्ट जो है टाइप है दोस्तों। इसमें हम क्या करेंगे, देखिए
जैसे यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 1 है, तो 5 का नियम क्या है, संख्या का दुगना करो, तो 1 का दुगना क्या होगा 2, और इकाई अंक के पहले दशमलव, तो इकाई अंक के पहले हमने लगा लिया दशमलव। अब दोस्तों यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं मिल रही तो हमें क्या करना है, 0 लगा देना है। ठीक, यानी कि 0 का सहारा लेना है किसी भी कमी में या किसी को अधिक बनाने के लिए 0 का सहारा लेते हैं। जैसे यहाँ पर दूसरा एग्जांपल देखो, 5 का ही है तो 2 का दुगना क्या हुआ 4, इकाई अंक के पहले दशमलव और 0 लगा दिया। 3 का देखते हैं दोस्तों, यानी 10 से, ठीक है, 10 का 3 में, तो क्या करेंगे 3 का क्या करेंगे, 3 का 3 उतार देंगे और इकाई अंक के पहले दशमलव, अब यहाँ 0 नहीं है तो यहाँ कोई संख्या नहीं है तो 0 लगा देंगे। यानी कि 10 का नियम क्या है, संख्या उतार देना है और इकाई अंक एक अंक के पहले दशमलव, यानी 1 0 रहता है इसलिए एक अंक के पहले दशमलव। उसके बाद दोस्तों देखिए 100 का, तो यहाँ पर एक संख्या है तो हम क्या करेंगे, वही नियम है, पूरी संख्या उतार देना है और 100 में 2 0 हैं तो 2 अंक चाहिए दोस्तों। यहाँ पर कितने अंक चाहिए, 2 अंक। तो अब 2 अंक हमारे हैं नहीं, एक ही अंक है, तो क्या करेंगे 0 ले लेंगे और दशमलव फिर लगा देंगे, 2 अंक के पहले दशमलव और 0 अपने से लगा देंगे। यानी कि संख्या को बढ़ाने के लिए 0 और अगर संख्या ना हो तब भी 0 लगा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 1000 का दे रहे हैं तो नियम वही है, पूरी संख्या उतार देना है। कितने अंक 0 हैं, 3 0, तो 3 अंक चाहिए लेकिन यहाँ तो एक ही अंक है तो 2 0 हम लगा लेंगे, फिर दशमलव फिर 0। ठीक, यहाँ पर देखिए 10,000 एक ही अंक है तो क्या करेंगे, पूरी संख्या उतार देते हैं, 4 0, 4 अंक बनाना है तो 1 2 3 और ये 4 दशमलव और 0। 7 से दे रहे हैं, पूरी संख्या उतार देंगे और दशमलव क्यों, कितने अंक है, कितने 0 हैं, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4, 5वां दोस्तों ये है, तो उसके बाद दशमलव और फिर 0। तो ये हो गया दोस्तों यहाँ पर 1 लाख का भाग, यानी कि 1 लाख का हमने 7 से भाग दे दिया। ठीक, तो इस प्रकार दोस्तों हम इन भागों को करते हैं। अगर इसमें भी आपको दोस्तों कुछ समझ में ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिएगा और अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप इस तरह की काफ़ी सारी वीडियो देख सकें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।